पता है कि आज आप लोग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में बिजी होंगे, मगर हम अपना काम कर देते हैं, आप लोगों को पढ़ा देते हैं, क्योंकि पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। नीट का एग्ज़ाम 4 मई को ही होगा, और 4 मई जो डेट है वो तो बदलने वाला है नहीं। इसके बीच में तो बहुत चीज़ आएगा, होली आएगा, ठीक है, होली आएगा, फिर रामनवमी आएगा, तो आप सब लोग में बिजी होंगे। इधर महाशिवरात्रि आने वाला है, इधर ईद आने वाला है, तो बहुत चीज़ों में आप बिजी होंगे, मगर टाइम निकाले थोड़ा सा पढ़ाई किया जाए। ये चैप्टर हम चूँकि पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो उसी का हमारे पास सेगमेंट रखा हुआ था, उसी का नोट्स रखा हुआ था, तो हम उसी को ले लिए हैं। आपका डेट 4 मई को है, इसीलिए हम बहुत जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है। आज हम 3rd चैप्टर पढ़ते हैं, बायोलॉजी का प्लांट किंगडम। बहुत आसान है। देखिए, हमको 5 प्लांट के क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं। प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन, जिसको आप प्लांटेई के नाम से भी जानते हो, एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यही 5 चीज़ों को आज एकदम ये 1 शॉट में पढ़ के ख़त्म कर देंगे, 1 शॉट में पढ़ के ख़त्म कर देंगे। देखिए, हमने प्रीवियस चैप्टर में लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया बेटे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत हद तक क्लासिफाई कर लिया विटेकर के अनुसार। अच्छा, विटेकर अमेरिकन साइंटिस्ट था, और 1969 में इनका क्लासिफिकेशन आया था। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सब आप जानते हो, कोई नया चीज़ नहीं है। जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमालिया और प्लांटेई। इसी प्लांटेई किंगडम, जिसको आप प्लांट किंगडम को ही नाम से जानते हो, इसको 5 भाग में बांट देते हैं। कौन कौन? एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। अच्छा, कहता है हमारा यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा, हमारा जो मुख्य जोर होगा, वो किस पर होगा? प्लांट किंगडम पर, ठीक है। जिसका क्राइटेरिया समय के साथ क्या होता गया है? अंडरस्टैंडिंग चेंज करता गया है। क्यों चेंज करता गया है? क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन के तरीके को ही बदल दिया है। पहले जहाँ फंजाई को, मेंबर ऑफ मोनरा को और प्रोटिस्टा को एक ही किंगडम प्लांटेई में रखते थे। किस में रखते थे? अब इनसे निकाल के, क्योंकि उनमें सेल वाल होता था, अब इनसे एक्सक्लूड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो वही बोला जा रहा है कि फंजाई मेंबर ऑफ मोनरा प्रोटिस्टा हैविंग सेल वाल नाउ हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटेई डाउ अर्लियर क्लासीफाई अंडर देम इन सेम किंगडम। पहले उसको प्लांटेई किंगडम में ही रखा गया था। साइनोबैक्टीरिया, जो पहले प्लांट का ही मेंबर था, मगर अब इसको उठा के किस में रख दिए हैं? मोनेरा में रख दिए हैं। किस में उठा के रख दिए हैं बेटा? मोनेरा में, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया डैट वेयर रेफर एट ब्लू ग्रीन एल्गा, अब ये एल्गा नहीं है, प्लांटेई नहीं है, अभी किसका मेंबर है? तो मोनेरा का मेंबर है। किसका मेंबर है बेटा? मोनेरा का। इन दिस चैप्टर हम प्लांटेई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिसको आप प्लांटेई या प्लांट किंगडम में रखते हो, उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, कहता है लुक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म अंडरस्टैंडिंग एंड सम कंसर्न इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्लियर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड था। किस पर बेस्ड था बेटा? ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल, मतलब बाहर से दिखने वाले आंखों से दिखने वाले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड था। जैसे तीन चीज क्या क्या? हैबिटाट, कहाँ ग्रो किए, कैसा कलर है, और नंबर एंड टाइप ऑफ लीफ, नंबर एंड शेप ऑफ लीफ। तो हैबिटाट, कलर एंड नंबर एंड शेप ऑफ लिप्स पर बेस्ड था। ये सब कैसे कैरेक्टर माने जाते हैं? वेजिटेटिव कैरेक्टर माने जाते हैं। अच्छा, इसमें आप एंड्रोसियम कैरेक्टर को भी शामिल कर सकते हैं, मतलब प्लांट का सेक्सुअल कैरेक्टर भी शामिल कर सकते हैं, जिसको किसने शामिल किया था? कार्लस लिनस ने, ठीक है। ऐसा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो सुपरफिशियल ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है, उसको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा जाता है। कैसा कहा जाता है बेटा? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे दुख की बात है कि इसमें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में इक्वल वेटेज दिया जाता है बेटा, किसको? वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को, जो कि बहुत गलत है। क्यों नहीं है? क्यों एक्सेप्टेड नहीं है? इसलिए एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि हम जानते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर तो इन्वायरमेंट के साथ क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर में मोर इजली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के वजह से जल्दी बदलाव हो जाते हैं। तो पहला जो आया आर्टिफिशियल, ये ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड था। कार्लस लिनस ने इसमें किसको शामिल किया था? सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब एंड्रोसियम स्ट्रक्चर को भी शामिल कर लिया था, सेक्सुअल कैरेक्टर को भी शामिल कर लिया था। सेकंड जो
सेकंड जो क्लासिफिकेशन आता है उसको नेचुरल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन इसको देने वाले बेंथम और हुकर थे। कौन थे बेटा? बेंथम और हुकर। ये नेचुरल एफिनिटी पर बेस्ड था। किस पे? ऑर्गेनिज्म के नेचुरल एफिनिटी पर बेस्ड था। नेचुरल एफिनिटी मतलब यहाँ पर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को तो काउंट करते ही थे, इंटरनल स्ट्रक्चर को भी काउंट करते थे। इंटरनल उसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, ये सब भी काउंट करते थे। ठीक है, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी एमोंग ऑर्गेनिज्म। ये नेचुरल एफिनिटी पर बेस्ड था। तो सेकंड जो क्लासिफिकेशन आया वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया जो नेचुरल एफिनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पर बेस्ड था। इसमें हम एक्सटर्नल फीचर के अलावा इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखते थे। जैसे क्या क्या देखते थे? अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी देखते थे। देखिए UAEP याद रखिएगा, UAEP अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री ये वो बेसिस होता है जिस पर हम क्या करते हैं बेटा? क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा, सच ए क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ऐसे फ्लावरिंग, ये बहुत बड़े नेचुरलिस्ट थे। कौन? बेंथम और हुकर। तो सच ए क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डन बाय किसके द्वारा? बेंथम और हुकर के द्वारा। अब इतना भी याद रखिएगा, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर नहीं भी याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आज के दिन में हम एक्सटर्नल और इंटरनल के अलावा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन थर्ड जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया वो कौन आया बेटा? जेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं बताओ जल्दी से? इसमें हम उनका ऑरिजिन भी डिसाइड करते हैं। एक ग्रुप में जो भी ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं, ऐसा माना जाता है एक टेक्सा में जो रखे हैं उनका ऑरिजिन क्या रहा होगा बेटे? सेम रहा होगा। एट प्रेजेंट फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। ऐसा माना जाता है, दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम टेक्सा। यदि कोई ऑर्गेनिज्म एक टेक्सा से बिलोंग करता है तो उसका एंसिस्टर भी क्या रहा होगा बेटे? कॉमन रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ जो हम ये जो क्लासिफिकेशन करते हैं, इस क्लासिफिकेशन में हेल्प कौन सी करता है, कैसे कर पाते हैं? मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? ध्यान से सुनना। पहला न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। कौन सा बेटा? न्यूमेरिकल। हाउ वी इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी सोर्स डू हेल्प टू रिजॉल्व डिफिकल्टी ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी करते हैं, साइटो टेक्सोनॉमी करते हैं और कीमो टेक्सोनॉमी करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं? मान लो हम किसी प्लांट के पास गए और उसका सारा कैरेक्टर नोट किया। उस सारे कैरेक्टर को हमने नंबरिंग दिया और कोड दिया और कंप्यूटर में फिट कर दिया। अब कोई दूसरा प्लांट मिलेगा, उसके भी कैरेक्टर को नोट करके जब कंप्यूटर में डालेंगे तो वो तुरंत कैरेक्टर मैच करके बता देगा कि ये इस प्लांट से इस ग्रुप से बिलोंग करता है या नहीं। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को एक साथ हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं कंप्यूटर का हिस्सा, विच इज नाउ इजिली कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर। ये किस पर बेस्ड था? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पर। नंबर और कोड देते हैं कैरेक्टर को और ऑल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज देते हैं। असाइन ऑल कैरेक्टर एंड डाटा टू बी प्रोसेस्ड, और उसको कंप्यूटर में डाल देते हैं। ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसीडर। चूंकि हम कंप्यूटर का हेल्प ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को एक समय में ही क्या कर देगा? कंप्यूटर मैच करके बता देगा कि यह प्लांट इससे बिलोंग करता है या नहीं। दूसरा साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी का मतलब साइटोलॉजी मतलब सेल का स्टडी करेंगे। सेल में क्या स्टडी करेंगे? क्रोमोजोम का नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर। क्या बेटा? क्रोमोजोम का नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर का स्टडी करते हैं। तो साइटोटेक्सोनॉमी ये साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होता है। जैसे क्रोमोजोम नंबर,
स्ट्रक्चर और बिहेवियर पर बेस्ड होता है। उसी तरह कीमोटेक्सोनॉमी बेटा, कीमोटेक्सोनॉमी जो होता है, कीमोटेक्सोनॉमी ये केमिकल, ये प्लांट में मिलने वाले केमिकल पर बेस्ड होता है। जैसे मान लो कोई लहसुन वाला प्लांट है तो उसमें लहसुन जैसा स्मेल आएगा। हमको कोई प्लांट मिला जिसमें लहसुन जैसा स्मेल आ रहा है तो हम बोलेंगे ना कि ये और लहसुन में कोई संबंध हो सकता है, बिल्कुल। तो साइटोकेमिस्ट्री केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट को बताता है, रिजॉल्व कंफ्यूजन। और टैक्सोनॉमिस्ट ये सब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी का टैक्सोनॉमिस्ट आज के डेट में टैक्सोनॉमी में हेल्प करने में लेते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? आइए पहला मेंबर शुरू करते हैं, एल्गा। एल्गा प्रिमिटिवली एक्वेटिक है। कैसा है? थैलोइड बॉडी है, क्लोरोफिल बियरिंग एल्गा होगा। एल्गा क्लोरोफिल बियरिंग है तो सब में क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। एक बात तय है बेटा, क्लोरोफिल ए सब में पाया जाएगा, यूनिवर्सल। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए पाया जाएगा सब में। बियरिंग, क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉपिक लार्जली एक्वेटिक, ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं, या तो फ्रेश वाटर होंगे नहीं तो मैराइन वाटर में पाए जाएंगे ऑर्गेनिज्म में। तो थैलोइड बॉडी है। थैलोइड बॉडी का मतलब रूट, स्टेम और लीफ में इनका बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता। ठीक है, आ रहा है समझ में? दे ऑकर इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट, जब अलग अलग हैबिटेट में पाए जाएंगे, स्टोन के नीचे पाए जाएंगे, सॉइल के नीचे पाए जाएंगे, वुड के, मगर मॉइस्ट पाए जाने चाहिए। मॉइस्ट स्टोन, सॉइल और वुड में पाए जाएंगे। ठीक है, जहाँ मॉइस्चर होगा वहीं पाए जाएंगे। कुछ तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइकेन के साथ दिखाते, लाइकेन बनाते हैं। सम ऑफ देम एसोसिएट विथ फंजाई, जैसे लाइकेन में, और कुछ एनिमल के स्लॉथ बियर के ऊपर भी रहते हैं। आ गया समझ में? क्योंकि उनके बॉडी पर भी तो ह्यूमिडिटी रहेगा। ठीक है, इनका जो साइज और फॉर्म होता है, इसका फॉर्म जो साइज होता है ये वेरिएबल होता है। कुछ कॉलोनियल होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ कॉलोनी बना के रहते हैं। जैसे रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म, जैसे वॉल्वॉक्स क्या होता है बेटा? कॉलोनियल होता है। उसी तरह फिलामेंटस स्पाइरोगाइरा यूलोथेरिक्स होता है। यूलोथेरिक्स का फोटो भी दिया है। ठीक है, वॉल्वॉक्स का भी फोटो दिया है। ठीक है, उसमें डॉटर न्यूक्लियाई भी दिखाया हुआ, डॉटर सेल भी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो यूलोथेरिक्स, स्पाइरोगाइरा ये फिलामेंटस होते हैं और वॉल्वॉक्स कैसा होता है? कॉलोनियल होता है। फ्यू मैराइन फॉर्म जो पाए जाते हैं, जो मैराइन फॉर्म होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, उनको केल्प बोलते हैं। केल्प जो मैराइन फॉर्म होते हैं उनको केल्प कहा जाता है। वो मैसिव प्लांट बॉडी, बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, एल्गा में रिप्रोडक्शन का तीनों मेथड होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। बेटा यहाँ तक सुनो, यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल से अलग रखते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल जूस्पोर बनाता है। क्या बनाता है? जूस्पोर बनता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है और ईच फ्रेगमेंट थैलस बना लेता है। एसेक्सुअल स्पोर इसमें डिफ्रेंशिएट करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर बनाता है, जिसमें ज़्यादा स्पोर, जिसमें मोस्ट कॉमन स्पोर कौन है? जाइगोस्पोर। ये फ्लैजिलेटेड होता है। कैसा होता है बेटा? फ्लैजिलेटेड, यदि मोटाइल हुआ तो, और नॉन फ्लैजिलेट जर्मिनेट टू गिव राइज न्यू प्लांट बॉडी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरीका से होगा। ये फ्यूजन ऑफ गैमेट के थ्रू होता है। ठीक है, कुछ में ये जो गैमेट होते हैं वो फ्लैजिलेटेड और सिमिलर साइज के होते हैं, जैसे यूलोथेरिक्स फिलामेंटस भी है और इसमें फ्लैजिलेटेड और सिमिलर साइज के गैमेट बनते हैं। और फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड और सिमिलर साइज के गैमेट किस में बनेंगे? जो नॉन मोटाइल होंगे वो किस में बनेंगे बेटा? स्पाइरोगाइरा में। इसमें भी सिमिलर आइसोगेमस पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, यदि सच रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट का साइज सेम होता है उसको आइसोगेमस कहते हैं। ठीक है, यदि दो डिफरेंट साइज के होंगे तो उसको यूडोरिना बोलते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है? एन आइसोगेमस पाया जाता है। और एक लार्ज और एक नॉन फ्लैजिलेटेड, एक फ्यूजन ऑफ वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट और ए स्मॉलर और मोटाइल मेल गैमेट के बीच यदि होता है तो इसको ऊगेमस कहते हैं। मतलब यहाँ तीनों प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का होता है। कौन कौन? जल्दी बताओ। आइसोगेमस के दो हो गए, जिसमें फ्लैजिलेटेड बना किसमें बेटा? फ्लैजिलेटेड बना यूलोथेरिक्स और स्पाइरोगाइरा में क्या बना? नॉन फ्लैजिलेटेड। आइसोगेमस में नॉन फ्लैजिलेटेड किसमें बेटा? बोलो, क्या बोले? स्पाइरोगाइरा। यूडोरिना में एन आइसोगेमस।
ठीक है। अच्छा, ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, मगर एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, ठीक है, डिसिमिलर साइज के एक होंगे। और यदि एक नॉन मोटाइल फीमेल हो और एक मोटाइल क्या हो, मेल गैमेट हो, तो ये हो गया कैसा, ये कैसा हो गया, ये हो गया ऊगेमस, ऊगेमस, ऊगेमस टाइप का याद रखना, ऊगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन सिर्फ रेड एल्गा में पाया जाता है, बाकी दोनों नहीं पाया जाता, ठीक है। आगे चल के ये हो गया वॉल्वॉक्स, अभी बोले थे ये कॉलोनियल है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में, किसमें बेटा, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, याद रहेगा। आइए यहाँ कुछ फोटो दिया गया है, याद रखिए, देखिए दो ग्रीन एल्गा है, ये वॉल्वॉक्स है, और ये देखिए ये यू सेपेड है ना, यू सेपेड है इस तरह का, तो ये क्या है बेटा, यूलोथेरिक्स, क्या है, तो पहला हो गया वॉल्वॉक्स, दूसरा क्या हो गया, यूलोथेरिक्स, ग्रीन एल्गा। ये देखिए इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं लैंप की तरह है ना, ये देखो ये लैंप की तरह है, लैंप लैंप जल रहा है, तो इसको लेमिनेरिया बोलते हैं, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया से लैंप याद हो जाएगा। ये भगवान त्रिशूल की तरह है, और इसमें फ्रॉन्ट भी पाया गया है, इसमें इसमें हवा का, चूंकि ये बहुत मैसी बॉडी होते हैं, ये देखो ये ग्रीन एल्गा है, ग्रीन एल्गा, ज़्यादातर ब्राउन एल्गा मैसिव होते हैं, ब्राउन और रेड एल्गा मैसिव होते हैं, तो ये वाला मैसिव होता है, ये वाला भी मैसिव होता है। तो देखो ये लेमिनेरिया हो गया, ठीक है, ये लेमिनेरिया हो गया। और बी नंबर क्या हो गया बेटा, देखो बी हो गया, ये लेमिनेरिया हो गया, इसको फ्यूकस और इसको डिक्टियोटा, इसको फ्यूकस कहते हैं, फ्यूकस, फ्यूकस, फ्यू फ्यू, ऐसे देखो ना, फ्यू इस तरह का हो गया फ्यू, ठीक है, त्रिशूल की तरह हो जाता है फ्यूकस, फ्यू फ्यू त्रिशूल, ठीक है। और ये हो गया डिक्टियोटा, ये क्या हो गया बेटा, डिक्टियोटा, ये डिक्टियोटा, डिक्टियोटा देखने में बैल की तरह नहीं लग रहा है, मतलब हिरन का सिंह की तरह नहीं लगता है, ये इसका फ्रंट कहलाता है बेटा, ये जो पत्ती होता है इसको फ्रंट बोलते हैं। अच्छा, एयर ब्लाडर किस में पाया जाता है, फ्यूकस में पाया जाता है, और ये तो लेमिनेरिया लैंप की तरह दिख रहा है। अच्छा, ये जो जमीन से चिपका रहेगा, ये एकदम रूट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको आप होल्ड फास्ट बोलोगे, यहाँ पर भी होल्ड फास्ट है, ठीक है, यहाँ पर भी होल्ड फास्ट नहीं दिखा है, मगर ये होता है, यहाँ पर स्ट्रिप पाया जाता है, थोड़ा सा स्ट्रिप पाया जाता है, STRIP, ठीक है। और ये जो बड़ा सा पार्ट है इसमें फ्रंट, फ्रंट में किसमें एयर ब्लाडर पाया जाएगा, तो फ्यूकस में पाया जाएगा फ्रंट, और बीच में मिडरिप दिखाया गया है, आ गया समझ में। अच्छा, ये देखने में कैसा लग रहा है, ये देखने में कैसा लग रहा है बताओ, ये देखने में लग रहा है पत्ती के जैसा, यदि पत्ती के जैसा दिख रहा है तो इसको पोरफाइरा बोलते हैं, पोरफाइरा, पोरफाइरा, ठीक है। और ये झाड़ी की तरह दिख रहा है तो इसको पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीसाइफोनिया। ये क्या है, पोरफाइरा, ठीक है। ये देखने में पत्ती की तरह लग रहा है, कैसा लग रहा है, पत्ती की तरह, तो इसको फ्रंट, इसको फ्रंट बोलते हैं, अभी बताए थे ना, इसको फ्रंट बोलते हैं। ये पोरफाइरा है, ये क्या है बेटा, पोरफाइरा, ठीक है। तो बेटा इसको पत्ती की तरह देखो या फिर रिंग की तरह देखो, जैसे लिखो तो लिखो ये पोरफायरिन का रिंग है, तो इसलिए पोरफायरा बोल सकते हो, रेड एल्गा है। और ये पॉलीसाइफोनिया बोलते हैं, ये ब्रांच्ड होता है, कैसा होता है बेटा, ब्रांचेज पाए जाते हैं, ये मेन एक्सिस है, ठीक है। तो याद रखना है, ऊपर वाला क्या था दोनों, ये वॉल्वॉक्स है, कैसे याद रखना है, ये देखो देखो ये डॉटर कॉलोनी है और ये पेरेंट बॉडी है, ठीक है। ये वाला क्या है बोलो, वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स। ये क्या है, यूलोथेरिक्स, यूलोथेरिक्स, याद रहेगा, यूलोथेरिक्स। आओ इधर, कहता है एल्गा आर यूजफुल टू मैनी वेज। अब देखिए एल्गा के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन देना था, देखिए काट छाट तो हुआ है ना पुराने एल्गा से नए एल्गा में, ठीक है, तो कुछ तो काट छाट है। तो एल्गा वेराइटी ऑफ वेज थे, यूजफुल है ह्यूमन के वजह से। ये एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अर्थ किसके द्वारा किया जाता है, एल्गा के थ्रू किया जाता है। तो आधे से ज़्यादा जो टोटल कार्बन डाई अर्थ पर जो फिक्सेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, एल्गा के द्वारा होता है, बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। बिन फोटोसिंथेटिक ये डिजॉल्व ऑक्सीजन की भी मात्रा को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। इमीडिएट इन्वायरमेंट में डिजॉल्व ऑक्सीजन की भी मात्रा को क्या कर देता है बेटा, बढ़ा देता है, क्योंकि ये जबरदस्त फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए इसको चीफ प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। देखिए, दे आर पैरामाउंट important producer of energy rich compound which are used for basis of food cycle of all aquatic animal। तो ये चीफ प्रोड्यूसर है, ये क्या है बेटा, चीफ प्रोड्यूसर। दे आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है एनर्जी रिच कंपाउंड का, और यही बेसिस है फूड साइकिल इन एक्वेटिक एनिमल्स में, ठीक है। तो पैरामाउंट मुख्य
इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ एक्वेटिक सिस्टम। अच्छा एक बात सुनो, जैसे बहुत सारे स्पीसीज को तो हम भी खाते हैं, जैसे पॉर्फाइरा, लेमिनेरिया, अभी दिखाए थे ना, लेमिनेरिया लल्टेन की तरह है, शार्गेशम, पॉर्फाइरा भी देखे थे, पॉर्फाइरिन रिंग पत्ती की तरह था, तो पॉर्फाइरा जो लाल रंग का था, लेमिनेरिया और सार्गेसम एमोंग 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गा को हम खाने में लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैराइन ब्राउन एल्गा और रेड एल्गा लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। जैसे ब्राउन एल्गा एल्जीन प्रोड्यूस करता है, जबकि रेड एल्गा कैरेगनीन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसका अपना कॉमर्शियली विच आर यूज एज कॉमर्शियली। अगर एक केमिकल है जो कैरेगनीन से बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? कैरेगनीन से। अगर ठीक है, अगर ये भी रेड एल्गा से निकलता है, जिलीडियम और ग्रासिलेरिया कॉमर्शियल प्रोडक्ट है जो जिलीडियम और ग्रासिलेरिया से निकाला जाता है। ये ग्रो माइक्रोब्स और प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम, मतलब कल्चर मीडियम बनाने में अगर का इस्तेमाल होता है। ग्रो माइक्रोब्स, कल्चर मीडियम बनाओगे इससे, और प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली और क्रीम बनाते हैं। क्लोरेला एक ग्रीन एल्गा है, इसका इस्तेमाल, ये प्रोटीन रिच होता है बेटे, प्रोटीन रिच होता है, और इसको सप्लीमेंट फूड के रूप में लोग खाते हैं, खासकर स्पेस ट्रैवलर। कौन खाते हैं बेटा? स्पेस ट्रैवलर। इसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। किसमें बांटते हैं? बोलो। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और बोलो रोडोफाइसी। और यही इनका इवोल्यूशन का भी क्रम। इवोल्यूशन का क्रम ये नहीं है, सबसे ज़्यादा तो एडवांस क्लोरोफाइसी है, ठीक है। आइए, क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गा कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोफाइसी को किस नाम से जानते हैं? ग्रीन एल्गा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर होता है, कोलोनियल होता है, या फिलामेंटस होता है। मैसिव बॉडी नहीं होता। मैसिव बॉडी या तो रेड एल्गा का होगा, नहीं तो क्या होगा बेटे? रेड एल्गा नहीं तो ब्राउन एल्गा का होता है, जिसको फियोफाइसी और रोडोफाइसी बोलते हैं। इनमें इनका जो रंग होता है ये ग्रास ग्रीन होता है, ड्यू टू पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी। मतलब इसमें क्लोरोफिल ए तो बोले थे ना, सब में क्लोरोफिल ए पाया जाता है और क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है, ठीक है। अगले वाले में क्या पाया जाएगा? इसमें क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल ए पाया जाएगा और सी पाया जाएगा, और इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाएगा और डी पाया जाएगा, ए बी सी। इसमें ए पाया गया, क्लोरोफिल ए और बी पाया गया। आ गया समझ में? चलिए, द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इट इज इन क्लोरोप्लास्ट में। ये पिगमेंट कहाँ मौजूद होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो अलग अलग शेप का होता है, कुछ में डिस्क्वाइड होता है, कुछ में प्लेट लाइक होता है, कुछ में रेटिकुलेट जालीनुमा होता है, कुछ में कप शेप्ड होता है, कुछ में स्पाइरल होता है, स्पाइरल या रिबन शेप्ड होता है। आपको बता दें, स्पाइरोगैरा में स्पाइरल या रिबन शेप होता है, क्लेमाइडोमोनास में कैसा होता है बेटा? कप शेप्ड होता है, ठीक है। आइए, ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज में इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका शेप क्या हो जाता है बेटा? अलग अलग हो जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं ये अपने खाने को स्टोर करते हैं पैरानोइड्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में? मोस्ट ऑफ देम स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पैरानोइड्स, जो कहाँ मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो ये पैरानोइड्स भी पाया जाता है, वाइल्ड ड्रॉप भी पाया जाता है। आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखोगे ना तो उसमें पैरानोइड्स भी मिलेगा, मतलब प्रोटीन के बाहर स्टार्च का कोट होता है। प्रोटीन के बाहर स्टार्च का कोट हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं बेटा? पैरानोइड्स। प्रोटीन के बाहर स्टार्च का कोट, इसको पैरानोइड्स बोलते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट। पैरानोइड्स कंटेन प्रोटीन जिसके चारों ओर क्या चिपटा हुआ है? स्टार्च, ठीक है। अच्छा, सम एल्गा में वाइल्ड ड्रॉपलेट भी पाया जाता है। तो हमने बोला या तो पैरानोइड्स और वाइल्ड ड्रॉपलेट के फॉर्म में क्या करेगा? खाना को स्टोर करता है। ग्रीन एल्गा में सेल वॉल पाया जाता है जो सेल्लोज का बना होता है। किसका? और आउटर लेयर, इनर लेयर किसका बना होता है? सेल्लोज का, और आउटर लेयर पेक्टोज का बना होता है, ठीक है। तो मेड अप ऑफ इनर लेयर सेल्लोज का और आउटर लेयर पेक्टोज का बना होता है, ठीक है। सेल्लो पेक्टोज का बना होता है, इसे याद रख सकते हो, इनर लेयर आउटर लेयर, सेल्लो पेक्टोज, ठीक है। अच्छा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर,
ठीक है। यहाँ पर भी स्पोर बन रहा है, सेक्स सोचिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फ्रेगमेंटेशन और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। ए सेक्सुअल स्पोर में जू स्पोरेंजिया बनता है। क्या बनता है? फ्लैजिलेटेड जू स्पोर बनता है। कैसा स्पोर बनता है बेटा? फ्लैजिलेटेड जू स्पोर बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडरेबली वेरिएशन शो करता है और टाइप फॉर्मेशन, इसमें सेक्स सेल का फॉर्मेशन होता है, टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल एंड इट इज ऊगेमस। अच्छा, कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन देयर टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ, इसमें सेक्स सेल का फॉर्मेशन होता है, सेक्स सेल बनते हैं और सेक्स सेल में ही सेक्स सेल क्या बनाते हैं? गैमेट बनाते हैं, जो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस या ऊगेमस टाइप का होता है। सम कॉमन टाइप ऑफ ग्रीन एल्गा, याद करो, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूरोथेरिक्स, स्पाइरोगाइरा, काड़ा। फिर से बोलो, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूरोथेरिक्स, स्पाइरोगाइरा, काड़ा। याद रहेगा, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूरोथेरिक्स, स्पाइरोगाइरा, काड़ा। ठीक है, याद रहा। फियोफाइसी, फियो का मतलब होता है बेटे ब्राउन। ठीक है, तो दिस मेंबर फियोफाइसी इज कॉल्ड ब्राउन एल्गा। ये प्राइमरी मैराइन होते हैं। प्रिमिटिवली कैसे होते हैं? ज़्यादातर ये मैराइन होते हैं। इनमें ग्रेट वेरिएशन इन साइज और फॉर्म पाया जाता है। मतलब ये साइज और फॉर्म में बहुत ये मैसिव होते हैं बेटा। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म, जो इक्टोकार्पस में पाया जाता है, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म जो इक्टोकार्पस में पाया जाता है, तो प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म जैसे केल्प को बोलते हैं, और विच में रीच अप टू कितना हाइट तक? 100 मीटर। केल्प का हाइट कितना हो सकता है? ये सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म से लेके प्रोफ्यूजली ब्रांच, हाईली ब्रांच फॉर्म तक पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? केल्प बोलते हैं, और ये लगभग 100 मीटर के हो सकते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, कैरोटीनिन पाया जाता है, और जेंथोफिल पाया जाता है। जेंथोफिल के अमाउंट के वजह से इसका रंग डिपेंड करता है। द कलर फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट। तो इसका कलर ओलिव ग्रीन से लेके अलग अलग ब्राउन शेड के दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ जेंथोफिल क्या करता है? वेरी करता है। ठीक है, फ्यूकोजेंथिन परजेंटिन डैम, फ्यूकोजेंथिन भी प्रेजेंट होता है। क्या मौजूद होता है बेटा? फ्यूकोजेंथिन। अच्छा, फूड जो होता है इसका स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट, और खासकर फूड जो स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है। किस में स्टोर होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो लेमिनेरिन या मैनिटोल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? लेमिनेरिन या मैनिटोल। आप मोल याद रखो, मोल। ठीक है, मैनिटोल और लेमिनेरिन में स्टोर होता है। मैनिटोल और लेमिनेरिन में जो ग्लाइकोजन के जैसा होता है। ठीक है, तो फूड इज स्टोर इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट है कॉम्प्लेक्स कार्बो विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटोल। वेजिटेटिव सेल में सेलोजिक सेल वॉल यूजली कवर्ड आउटसाइड बाय जिलिटिनियस कवरिंग। इसका जो वेजिटेटिव सेल होता है उसके बाहर, मतलब सेलोज के बाहर क्या होता है? एक कवरिंग होता है बेटा, जिसको अल्जीन बोलते हैं, जो हाइड्रोकोलाइड है। क्या है? हाइड्रोकोलाइड। तो जिलिटिनियस कोट पाया जाता है, जिसको अल्जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्जीन। द प्रोटोप्लास्ट कंसिस्ट प्लास्टिड और सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, प्लांट बॉडी यूजली अटैच, जो मैसिव प्लांट बॉडी होता है, जैसे ये प्लांट बॉडी है, तो ये बॉडी नीचे से होल्ड फास्ट से स्ट्रिप होता है, इसको स्ट्रिप बोलते हैं, इसको होल्ड फास्ट बोलते हैं, और इसको फंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फ्रंट। इसको फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्लांट बॉडी यूजली अटैच टू द सबस्ट्रम बाय होल्ड फास्ट, और इसमें एक स्टाल्क पाया जाता है। ठीक है, एक स्टाल्क जिसको स्ट्रिप कहते हैं। लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, जिसको क्या बोला जाता है? फ्रंट। लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? फ्रंट। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रंट। इसको फ्रंट बोलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई फ्लैजिलेटेड स्पोर बनता है। यहाँ पर फ्लैजिलेटेड स्पोर बना था, फ्लैजिलेटेड स्पोर बना था, यहाँ बाई फ्लैजिलेटेड स्पोर होता है। याद रखना, दो फ्लैजिला होता है इसमें। ब्राउन एल्गा का जो जू स्पोर होता है वो बाईफ्लैजिलेटेड होता है, और खासकर ये चूंकि बड़ा होता है तो दब जाता है और नाशपाती की तरह होता है। पियर शेप्ड एंड टू अनइक्वल फ्लैजिला होता है। देखो, यहाँ पर इक्वल फ्लैजिला होता है, यहाँ पर फ्लैजिला का
यहाँ जो जूस्पोर बनता है ये एपिकल होता है और इक्वल होता है, जबकि यहाँ पर जो फ्लैजिला बनता है वो अनइक्वल होता है और लेटरल होता है, साइड से निकलता है इसे। ठीक है, आ गया समझ में। अटैच फ्लैजिला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस तीनों टाइप का होता है। यूनियन ऑफ गैमेट टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ऊगोनियम। ऊगोनियम में भी हो सकता है, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर में हो सकता है, ऊगेमस स्पीसीज में। अच्छा, गैमेट पायरीफॉर्म होता है। इसका गैमेट कैसा बनता है? पायरीफॉर्म, पियर शेप का, और इसमें 2 लेटरल फ्लैजिला, जैसे यहाँ पाया गया था बाइलेटरल बाइफ्लैजिलेटेड, इसमें 2 लेटरल फ्लैजिला पाया जाता है। तो इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी बना उसमें भी फ्लैजिला मिलता है। एग्जाम्पल, इक्टोकार्पस, अभी बोला मैसिव, इक्टोकार्पस फिलामेंटस, इक्टोकार्पस बोला था ना, फिलामेंटस, फिलामेंटस फॉर्म होता है, सिंपल ब्रांच। अच्छा, तो इक्टोकार्पस हो गया, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम और फ्यूकस। फिर से बोलो, इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम और फ्यूकस। इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम और फ्यूकस। ठीक है, इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम और फ्यूकस। आ गया समझ में। आइए, रोडोफाइसी। कौन सा फाइसी? रोडोफाइसी। इसको रोडोफाइसी को रेड एल्गा कहते हैं क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट R-फाइकोइरिथीन पाया जाता है। ठीक है, और अभी बताए थे पोरफायरा इसी से बिलोंग करता है, पॉलीसाइफोनिया इसी से बिलोंग करता है, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। यहाँ देखिए, पॉलीसाइफोनिया और पोरफायरा रिंग, ठीक है, फ्रंट बोलते थे इसको, इसी से बिलोंग करता है, तो याद रहेगा। आइए यहाँ देखते हैं। तो हमने कहा, अच्छा, ये मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गा मैराइन होते हैं, जैसे ये भी मैराइन है, मगर विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन, मगर ये गर्म पानी में मिलता है, ग्रेटर कंसंट्रेशन वार्म एरिया में मिलता है, वैसे मैराइन वाटर में मिलेगा जहाँ का पानी गर्म है। ठीक है, अच्छा, ये वेल लाइटेड रीजन ऑकर इन बोथ, वेल लाइटेड रीजन जहाँ बढ़िया से, और डीप सी में भी मिलते हैं, टू द वाटर एंड गोज डेप्थ ऑफ द ओशियन रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट। तो मतलब ये वेल लाइटेड रीजन से लेके डीप सी में भी मिल सकते हैं। कौन? रोडोफाइसी। ठीक है, चलिए, रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ रेड एल्गा आर मल्टीसेलर। इसके बॉडी कैसे होते हैं? मल्टीसेलर होते हैं। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता है। याद रखिएगा, इसका बॉडी मल्टीसेलर होता है, रेड एल्गा मल्टीसेलर होता है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें खाना फ्लोरिडेन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, जो कि हमारे में स्टोर्ड फूड जैसे एमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन जितना क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जितना ब्रांच्ड होता है। ठीक है, तो फूड इज स्टोर इन फ्लोरिडेन स्टार्च, जो कि वेरी सिमिलर होता है किसके जैसा? एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा होता है। रेड एल्गा में कभी भी फ्लैजिलेटेड स्पोर नहीं बनता। रेड एल्गा रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर और सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर। दोनों की तरह नॉन मोटाइल स्पोर, नॉन मोटाइल गैमेट, नॉन मोटाइल मतलब इसमें नॉन गैमेट, हमें गैमेट या स्पोर दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला नहीं पाया जाता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ ऊगेमस टाइप का होता है और कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस टाइप का होता है और कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, मतलब उसके बाद बहुत सारा कॉम्प्लेक्स डिफले। याद रखने का ट्रिक है P2G2, याद रखिएगा P2G2, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, जिलीडियम, ग्रासिलेरिया, P2G2। इस चार्ट को आपको रटना है, इस चार्ट को आपको रटना है, और कैसे रटेंगे ये आपकी जिम्मेदारी है, हम आप पर छोड़ते हैं। आपको रटना है, आपको रटना ही है, एकदम समझ लीजिए, आपको रटना है। क्लोरोफाइसी, इसको ग्रीन एल्गा बोलेंगे, फियोफाइसी ब्राउन एल्गा बोलेंगे, रोडोफाइसी रेड एल्गा। सब में क्लोरोफिल ए, इसमें B-C-D। ठीक है, यहाँ फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है, जबकि इसमें R-फाइकोइरिथीन, R छूट गया है तो R-फाइकोइरिथीन। इसमें स्टार्च के रूप में फूड स्टोर होता है, खासकर पैरानोइड्स और वाइल्ड ड्रॉपलेट के फॉर्म में स्टोर होता है। यहाँ मैनिटोल और लेमिनेरिन हाईली
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन के जितना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है, फ्लोरिड एंड स्टार्च। सेल वॉल सेल्लोजिक होता है, यहाँ सेल्लोज के साथ अल्जीन भी पाया जाता है, यहाँ सेल्लोज के साथ पैक्टीन पॉलीसल्फेट ईस्टर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पॉलीसल्फेट। सेल्लोज पैक्टीन तो पाया ही जाता है, क्या पाया जाता है? पॉलीसल्फेट ईस्टर, पॉलीसल्फेट ईस्टर, ठीक है। इसमें 2 से 8 एपिकल फ्लैजिला निकलते हैं, ठीक है। इसमें 2 होते हैं मगर अनइक्वल और लेटरल होते हैं, इसमें तो फ्लैजिला की बात ही नहीं है, ठीक है। ये फ्रेश वाटर में मिलेगा, ब्लैकिश वाटर में मिलेगा और सॉल्ट वाटर में मिलेगा। ये फ्रेश वाटर में मिलेगा, ब्लैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में, ये फ्रेश वाटर में, ब्लैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में मोस्टली मिलता है। आ गया समझ में? आइए अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा का, ब्रायोफाइट्स। सबसे पहले हम बात करें ब्रायोफाइट्स का, तो ब्रायोफाइट्स में मॉस आते हैं और लिवरवर्थ आता है। कौन आता है? और ये सैडी एरिया में मिलेंगे इन द हिल्स, आर फाउंड कॉमनली इन सैडेड एरिया, मतलब जहां पर धूप कम पड़ेगा उस एरिया में मिलेंगे इन द हिल्स में। तो ब्रायोफाइट में मॉसेस आते हैं, लिवरवर्थ्स आते हैं और ये सैडेड एरिया में मिलते हैं, इसीलिए इनकी लोकेलिटी कम जगह पर मिलते हैं, हर जगह नहीं मिलते, ठीक है। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, क्योंकि ये पानी पर डिपेंडेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, बिकॉज दीज प्लांट कैन लिव इन सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किस पर जिम्मेदार हैं? वाटर पर डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं बेटा और ये ग्रो कहाँ करेंगे? अभी तो बताए कि ब्रायोफाइट जितने भी होते हैं ये सैड लिविंग होते हैं, तो यूजली डैम प्लेस, ह्यूमिड एंड सैडेड लोकेलिटी में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं बेयर रॉक्स पर सक्सेशन में। इसको आप इकोलॉजी में पढ़िएगा। सक्सेशन का मतलब होता है कि बेयर रॉक्स को फाइनली क्लाइमेट कम्युनिटी मतलब प्लांट में चेंज कर देना, मतलब रॉक्स हट जाएगा और वहाँ सॉइल आ जाएगा, ठीक है। तो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन, मतलब सबसे पहले इन्वेडर यही, सबसे पहले तो लाइकेन होता है, सेकंड इन्वेडर यही होते हैं बेयर रॉक्स पे, ठीक है। अच्छा, ब्रायोफाइट का जो प्लांट का बॉडी होता है, ब्रायोफाइट का जो बॉडी होता है, ये ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होता है किससे? एल्गा के कंपैरिजन में। जाहिर सी बात है, डेवलपमेंट है तो ब्रायोफाइट से एल्गा से ज़्यादा ही डेवलप होगा। कौन सा? ब्रायोफाइट। अच्छा, इसका जो थैलस लाइक बॉडी होता है ये या तो प्रोस्टेट होता है नहीं तो इरेक्ट। प्रोस्टेट किस में होता है? लिवरवर्थ में। और मॉसेस में कैसा होता है बेटा? इरेक्ट होता है। और ये जमीन से जुड़ा रहता है, सबस्ट्रेटम। अच्छा, प्रोस्टेट वाले में यूनिसेलुलर होता है और इरेक्ट वाले में मल्टी सेलुलर रिजॉइड्स पाया जाता है। याद रखना, प्रोस्टेट वाले में यूनिसेलुलर होता है और इरेक्ट होता है, इरेक्ट वाले में मल्टी सेलुलर रिजॉइड्स तो दोनों में पाया जाता है। देखो, इसमें यूनिसेलुलर होता है और जो इस तरह का होता है इसमें कैसा पाया जाता है बेटा? मल्टी सेलुलर रिजॉइड्स पाया जाता है। इसमें ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम ये सब नहीं पाए जाते। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं पाए जाते। इसके बदले में क्या पाए जाते हैं? हाँ, लाइक बोलेंगे, रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मिलता है इनमें, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट का हैप्लॉन्टिक होता है, हैप्लॉइड होता है और ये गैमेट बनाता है। इसमें माइटोसिस होता है जिससे गैमेट का फॉर्मेशन होता है और ऐसे को बोलते हैं गैमेटोफाइट, ठीक है। जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। इसी में गैमेटोफाइट बनता है। अच्छा, सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट हमेशा मल्टी सेलुलर होता है, जैकेटेड होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया कहा जाता है जो कि बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स बनाता है, मतलब ये थोड़ा सा घुमावदार बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स बनाता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? आर्चिगोनिया बोलते हैं, जो फ्लास्क शेपेड होता है, जैकेटेड होता है और इसके भीतर में एक सेल होता है। एंथ्रोजॉइड कुछ केमिकल रिलीज करते हैं पानी में, जिसको पकड़ते हुए कौन आ जाता है? एंथ्रोजॉइड्स रिलीज इनटू वाटर। एंथ्रोजॉइड्स पानी में रिलीज होता है किससे? एंथ्रीडियम से, और ये केमिकल को सेंस करते हुए फीमेल बॉडी के पास आ जाते हैं, मतलब आर्चिगोनियम के पास आ जाते हैं। एंथ्रोजॉइड फ्यूज विथ एग और जाइगोट बनता है। जाइगोट में मियोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? मियोसिस। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, ये थोड़े देर परसिस्ट करता है, जबकि अलगा में क्या हुआ था? तुरंत रिडक्शन डिवीजन हुआ था। यहाँ पर जाइगोट
थोड़ा देर रुकता है, उसके बाद रिडक्शन डिवीजन होता है, ठीक है। अच्छा, दिस प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी कॉल्ड सैप्रोफाइट। इसके बाद इसमें मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी बनता है सैप्रोफाइट, मगर ये सैप्रोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा मतलब क्लोरोफिल वाला पार्ट डेवलप नहीं है। सैप्रोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, मगर ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से जुड़ा रहता है और उसी से ये न्यूरिशमेंट लेता रहता है, ठीक है। अच्छा, सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइटिक का इसी में सम सेल्स, सब सेल्स मतलब कैप्सूल में, किसमें बेटा? कैप्सूल में, इसी कैप्सूल में रिडक्शन डिवीजन होता है, मतलब मियोसिस होता है और हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करके फिर से गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी का निर्माण करते हैं। आ गया समझ में? आइए, ब्रायोफाइट का ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ब्रायोफाइट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम है, ठीक है, मगर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ब्रायोफाइट इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बहुत कम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, मगर सम मॉसेस हर्बेसियस प्लांट को खाना प्रोवाइड करते हैं। हर्बेसियस मैमल्स, बर्ड्स और अदर एनिमल्स को खाना देते हैं। स्फैग्नम का अच्छा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, याद रखिएगा। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस कम है और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ऐसा लाइन लिखा है, ठीक है। देखिए, एंड ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस कम है मगर ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है ब्रायोफाइट का, ठीक है। स्फैग्नम एक प्रकार का मॉस है जिससे हमको पीट मिलता है। पीट एक प्रकार का कोयला है, ठीक है, यूज एज ए फ्यूल, ठीक है। और स्फैग्नम यदि ये जम गया स्फैग्नम तो ये पीट में बदल गया, और यदि ताज़ा है स्फैग्नम तो इसका पैकिंग मटेरियल में काम करते हैं, एंड पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्ट शिपमेंट ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट शिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, बिकॉज ये पानी को तो लिविंग मैटर को एक जगह से दूसरे जगह शिपमेंट करने के लिए, ताकि वो जैसे मछली वगैरह को, ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। मॉसेज एलॉन्ग विथ लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, मॉसेज लाइकेन्स के साथ मिलके फर्स्ट ऑर्गेनिज्म बनते हैं जो कॉलोनाइज करते हैं बेरल रॉक पर, हेंस ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। अगली बात यदि हम बोलें कि द डिकम्पोज रॉक और मेकिंग सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, ये रॉक को तोड़ते हैं जिससे हायर प्लांट्स वहां आके आसानी से ग्रो कर पाते हैं। मॉसेस फॉर्म ड्रेन्स मैट ऑन द सॉइल, ये सॉइल पर एक मैट नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिससे सॉइल का इरोजन रुक जाता है, जिससे इंपैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन और सॉइल इरोजन क्या हो जाता है? कम हो जाता है और सॉइल बचा रहता है, ठीक है। ब्रायोपाइट्स को दो भाग में बांटते हैं, लिवर बर्थ और मॉसेस। किस में बांटते हैं बेटा? लिवर बर्थ और मॉसेस। लिवर बर्थ मॉइस्ट मिलेगा, सैडी हैबिटेट में मिलता है, जैसे बैंक ऑफ स्टेम, मार्सी ग्राउंड, डैम सॉइल, बेयर ट्री, बार्क ऑफ ट्री एंड डीप इन द वुड्स में मिलेगा, लकड़ी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मॉइस्ट सैडी हैबिटेट में मिलता है, जैसे बैंक ऑफ नदी के किनारे में, मार्सी ग्राउंड में, डैम सॉइल में, बार्क ऑफ द ट्री और डीप इन द वुड्स में मिलता है, इतने जगह मिलता है। लिवर बर्ड का जो बॉडी होता है वो थाइलॉइड होता है, पोस्ट्रेट होता है, जैसे मार्केंसिया, ठीक है, थाइलॉइड होता है, नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू, समझ में आ गया? रूट स्टेम लीफ, थाइलॉइड होता है, चिपटा होता है। थाइलस इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है और क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्टम, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है। लीफी मेंबर्स हैव टीनी मेंबर्स, टीनी लीफ लाइक अपेंडेज, इसमें टीनी लीफ लाइक अपेंडेज पाए जाते हैं, मतलब ये डॉर्सी वेंट्रल है ना, इसी में टीन ऐसा छोटा छोटा लीफ लाइक अपेंडेज पाए जाते हैं। इन 2 रोज ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, 2 रो, इसको स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवर बर्ड टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली, और एक स्पेशल बॉडी इसमें बनता है जिसको गीमा कप बोलते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। गीमा कप क्या बोलते हैं बेटा? गीमा कप। गीमा ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है और एसेक्सुअल बर्ड है। मल्टी सेलुलर, ग्रीन और एसेक्सुअल बर्ड है, इसीलिए जब डिटैच करता है तो कहीं जाके ग्रो कर जाता है। विच डेवलप इनटू
स्मॉल रिसेप्टेकल कॉल गीमा कप। तो गीमी जो है वो गीमा कप में डेवलप करता है, ठीक है, और ये अप्रेस रहता है, स्मॉल स्मॉल रिसेप्टेकल में ग्रो करता है, डेवलप करता है, और यहाँ से डिटैच करके क्या करवाता है, नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है, लोकेटेड इन द थैली। गीमा बिकेम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू गिव न्यू इंडिविजुअल। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, आर प्रोड्यूस या तो एक ही प्लांट पर ऑन सेम और डिफरेंट थैली, या तो ऑर्गन आर प्रोड्यूस ऑन द सेम और डिफरेंट थैली पर होता है। दीज या तो सेम थैली पर होगा, नहीं तो डिफरेंट थैली पर होगा। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट, सीटा और कैप्सूल, ठीक है, फूट नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला सीटा, और सबसे जिस पर स्पोर बनेगा वो कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस कैप्सूल में पड़े हुए जाइगोट में क्या हो जाता है, जाइगोट में मतलब जाइगोट मदर सेल में, स्पोर मदर सेल में क्या हो जाता है बेटा, मियोसिस हो जाता है, और क्या बन जाता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो स्पोर आर प्रोड्यूस इन द कैप्सूल, द स्पोर जर्मिनेट करता है और फिर से गिविंग गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। समझ में आ गया। मोसेस की बात करें, ये प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ मोसेस इज गेमेटोफाइट। यहाँ पर भी गेमेटोफाइट होता है। इसमें दो स्टेज आते हैं, एक प्रोटोनेमा स्टेज और एक लीफी स्टेज। प्रोटोनेमा जैसे ये स्पोर हुआ ना बेटे, तो इससे ऐसा प्रोटोनेमा स्टेज निकलता है, इसमें ब्रांचिंग होता है, ठीक है, ब्रांचिंग होता है। फिर इसमें एगो लेटरल ब्रांचिंग होता है, लेटरल ब्रांचिंग होता है, और इसके ऊपर ही लीफी ब्रांच डेवलप करता है, ठीक है, इस तरीका का लीफी ब्रांच डेवलप करता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनेमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, स्पोर से डेवलप करता है, ठीक है। ये क्रीपिंग होता है, ग्रीन होता है, ब्रांच्ड होता है। ये क्रीपिंग होता है, क्रीप करता है मतलब रेंगता है, ग्रीन होता है, ब्रांच होता है, और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है। कौन सा, प्रोटोनेमा स्टेज, ठीक है। अच्छा, सेकेंड स्टेज लीफी स्टेज होता है, जो इसी के लेटरल बड से विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा। देखो ये प्राइमरी प्रोटोनेमा, इससे निकला सेकेंडरी प्रोटोनेमा, और इसी से डेवलप करता है क्या, एक बड डेवलप किया, इसी से डेवलप करता है लीफी स्टेज एज ए लेटरल बड। तो सेकेंडरी प्रोटोनेमा से ये लेटरल बड के रूप में डेवलप करता है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलिंड्रिकल एक्सिस, और इसमें स्पाइरली क्वाइल्डेड स्पाइरली अरेंज लीव होते हैं। कैसे लीव होते हैं, स्पाइरली अरेंज। तो किसमें स्पाइरली लीव अरेंज होते हैं, मोसेस में स्पाइरली अरेंज लीव होते हैं। दे अच्छा ये अटैच होता है सॉइल से, किसके थ्रू, अब ये मर जाता है बेटा, बाद में ये सॉइल से यहीं से अटैच हो जाता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ब्रांच रिजॉइड, मल्टी सेल, जबकि उसमें किसमें कैसा पाया गया था, यूनिसेलुलर अनब्रांच रिजॉइड। द स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन, दिस स्टेज में ही सेक्स ऑर्गन, इसी के ऊपर सेक्स ऑर्गन ऐसे डेवलप करता है, दो सेक्स ऑर्गन, मेल और फीमेल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है और बडिंग के थ्रू होता है। इन सेकेंडरी प्रोटोनेमा में बडिंग डेवलप होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बनता है, प्रोड्यूस इन द एपेक्स ऑफ लीफ सूट, लीफी सूट के एपेक्स पर बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट, जाइगोट किस में डेवलप कर जाता है बेटा, स्पोरोफाइटिक में डेवलप करता है। स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल होता है, उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, स्पोर बन जाएगा। स्पोरोफाइट में तीन होता है, फूट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल में बनता है बेटा स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल में डिवीजन होता है तो क्या बन जाता है, स्पोर। सेप्रोफाइट इन मोसेस इज मोर इलेबरेट देन लिवरबोट, ये वर्ड याद रखिएगा। सेप्रोफाइट फेज मोसेस का ज़्यादा लंबा होता है, किससे, ज़्यादा बड़ा होता है, किससे, ज़्यादा डेवलप होता है, किससे, लिवरबर्ड से। इसीलिए मोसेज अपना विंड के थ्रू क्या कर पाते हैं, स्पोर का डिस्पर्सल कर पाते हैं। मोसेज हैव इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, स्पोर मियोसिस। कॉमन एग्जाम्पल आर फ्यूनेरिया, पॉलियोट्राइकियम, स्फेग्नम। तो फ्यूनेरिया, पॉलियोट्राइकियम, स्फेग्नम, देखिए इधर फोटो आइए, देखिए ये फ्यूनेरिया है, ठीक है, ये स्फेग्नम है, ठीक है, ये स्फेग्नम है। और लिवर वेट में मार्केंसिया दिखाया गया है, मेल और फीमेल। फीमेल में देखो कैसे याद रखना, ये फूल की तरह है ना, लड़की फूल लगाती है ऐसे ऐसे, ये, और ये टोपी पहने हुए, देख रहे हो टोपी, ऐसे टोपी। तो ये मेल है, ये रिजॉइड्स है, रिजॉइड्स हो गया। और ये गीमा कप है, गीमा कप जिसमें गीमी डेवलप किया हुआ है, डिटैच करेगा, ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है, और इसको एंथ्रीडियोपोर बोलते हैं, इसको आर्चिगोनियोपोर बोलते हैं। देखो यहाँ देखो, ये रिजॉइड्स है, ब्रांच होगा, ये ब्रांचिंग भी दिखाया गया है,
मल्टीसेलुलर होता है, ये मेन एक्सिस है, ये लीफ है, ये सीटा है, ये गेमेटोफाइटिक फेज है, और इसके ऊपर कौन सा फेज है? स्पोरोफाइटिक फेज। स्पोरोफाइटिक में फूट सीटा कैप्सूल, फूट सीटा कैप्सूल, फूट नीचे सीटा और ये कैप्सूल। आ गया समझ में? यहाँ देखो ये क्या है, इसको स्फेग्नम बोलते हैं। ये आर्चीगोनियल ब्रांच है और ऊपर एंथ्रीडियल, मेल ब्रांच ऊपर है, नीचे ब्रांच आर्चीगोनियल है, याद रखना आर्चीगोनियल। और ये ब्रांचेस दिखाया गया है, हाईली ब्रांचेस दिखाया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा टेरिडोफाइटा का। किसका? टेरिडोफाइटा। ध्यान से सुनिए, जैसे वहाँ कहा था कि लिवरवर्थ और मोसेस ब्रायोफाइट से बिलोंग करते हैं, उसी तरह यहाँ कहता है कि टेरिडोफाइटा से हॉस्टेल और फर्न बिलोंग करते हैं। कौन कौन बिलोंग करते हैं? हॉस्टेल और फर्न बिलोंग करते हैं। टेरिडोफाइटा आर मेडिकल पर्पस में, सलाजिनेला इसी से बिलोंग करता है बेटा। तो मेडिकल पर्पस और सॉइल बाइंडर के रूप में इस्तेमाल होते हैं। सॉइल बाइंडर के रूप में मॉस भी इस्तेमाल होता है, ये भी इस्तेमाल होते हैं, मगर वहाँ लिखा नहीं है, यहाँ लिखा है। तो टेरिडोफाइटा मेडिकल पर्पस और सॉइल बाइंडर के रूप में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंट्स, मतलब इनको ऑर्नामेंटल, जैसे फर्न वगैरह का जो पत्तियाँ होता है ना, बड़ा खूबसूरत होता है, इसलिए उसको उगाया जाता है गमला में, ठीक है। इवोल्यूशनरी दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, ऐसा इवोल्यूशन में मानते हैं कि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जो ज़मीन पर आ गए, ठीक है। और इनमें भस्कुलर टिश्यू भी होते हैं, ये लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं बेटा। जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम में वेसल्स नहीं होता, फ्लोएम में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स नहीं होते, ये बात याद रखना है। आप इसके बारे में चैप्टर 6 में ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। टेरिडोफाइटा भी कूल डैम सैडी प्लेस में ही पाए जाते हैं। यही वजह है कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड नैरो रीजन में है। तो दाउ सम में फ्लोरिस वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन, कुछ सैंडी सॉइल में भी मिलते हैं, मगर ज़्यादातर टेरिडोफाइटा कूल डैम और सैडी प्लेस में मिलते हैं। कहता है यू मे रिकॉल ब्रायोफाइटा डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल इज गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। हाइवर टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी मेन बॉडी होता है, मगर यहाँ गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी भी हमको देखने को मिलता है, विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम और लीफ। यहाँ ट्रू रूट, स्टेम और लीफ पाया जाता है, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ पाया जाता है। ऑर्गेन प्रोसेस वेल डिफ्रेंशिएटेड भस्कुलर टिश्यू, इसमें भस्कुलर टिश्यू आ चुका है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम आ चुका है। लीव्स ऑफ टेरिडोफाइटा ये स्मॉल होते हैं तो माइक्रोफिल्स बोलते हैं, जैसे सलाजिनेला में छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और बड़े बड़े फर्न्स में पाए जाते हैं, मैक्रोफिल्स इन फर्न्स, ठीक है, फर्न्स में पाए जाते हैं। सलाजिनेला का भी फोटो है और माइक्रोफिल्स का भी फोटो है, मतलब फर्न्स का भी फोटो है। सैप्रोफाइट बियर स्पोरेंजिया, इसके सैप्रोफाइट में क्या पाया जाता है बेटा? स्पोरेंजिया पाया जाता है। स्पोरोफाइटिक में स्पोरेंजिया पाया जाता है, जो सस्पेंडेड होता है लीफ लाइक अपेंडेज के नीचे, जिसको स्पोरोफिल के नीचे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पोरेंजिया, और इसी में स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर। माइक्रोस्पोर मदर सेल में, मेगा स्पोर मदर सेल में या माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिवीजन होता है और स्पोर का फॉर्मेशन होता है। कहता है स्पोरोफिल्स में भी डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, स्पोरोफिल जो होता है, स्पोरोफिल में बियर डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रेबली। कभी कभी ये स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर या कोन्स का निर्माण करते हैं। सलाजिनेला और इक्विसिस्टम में ये जुड़ के क्या बनाते हैं? कोन्स बनाते हैं। तो स्पोरोफिल ही अरेंज हो जाते हैं, बहुत कम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं, और क्या बनाते हैं बेटा? कोन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोन्स या स्ट्रॉबली बनाते हैं, जैसे सलाजिनेला और इक्विसिस्टम में। द स्पोरेंजिया में ही स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोरोफिल से लगा होता है स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल से, और इसी में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। कौन से डिवीजन से? मियोसिस से। किसमें? स्पोर मदर सेल में। और ये बाद में स्पोर निकलते हैं और क्या बनाते हैं? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, हैप्लॉइड प्लांट, गेमेटोफाइट। अब गेमेटोफाइट ग्रो करता है, अब इसमें मेल सेक्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं, ठीक है, एंथ्रीडिया और आर्चीगोनिया, और उससे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनता है और वो फर्टिलाइज करके फिर से डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाता है। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइफ इनकॉन्स्पिएसियस, बहुत छोटा सा, स्मॉल बट मल्टीसेलुलर, बहुत छोटा सा मल्टीसेलुलर गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी बनाता है। फ्री लिविंग
मोस्टली फोटोसिंथेटिक, थैलोइड गैमेटोफाइट, ठीक है। फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलोइड प्लांट बॉडी बनाता है जिसको प्रोथैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। ये इंडिपेंडेंट होता है। कैसा होता है? इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट लाइफ साइकिल यहीं पर देखने को मिलता है। किसका? गैमेटोफाइट का, ठीक है। गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल एंड डैम सैडी प्लेस टू ग्रो। अब ये जो प्रोथैलस है, जो गैमेटोफाइटिक थैलोइड बॉडी है, जिसको प्रोथैलस, इसको कूल डैम सैडी प्लेस चाहिए, कूल डैम सैडी प्लेस चाहिए। इसी वजह से इनका रेस्ट्रिक्शन है कि ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये दूर फैल नहीं सकते। तो बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट and need of water for fertilization, spread of living teratophyte is limited and narrow geographical region में पाए जाते हैं। ये पहले ही बता दिए। गैमेटोफाइट बियर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होता है। एंथ्रीडिया से एंथ्रोजॉइट्स बनते हैं जो पानी के थ्रू मूव करेंगे, ट्रांसफर होंगे, जिसको मेल गैमेट कहेंगे। रिलीज एंथ्रीडिया, और ये रिलीज होते हैं कहाँ बेटा? कहाँ चले जाते हैं पानी से होते हुए? आर्चिगोनिया में, जहाँ ये मेल गैमेट किससे? एक प्रेजेंट इन आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम मल्टी सेलर होता है, मल्टी जैकेटेड होता है और एक एक सेल मौजूद होता है इसके अंदर में। उससे फर्टिलाइज करेगा और क्या बनाएगा? जाइगोट। क्या बनाएगा बेटा? जाइगोट। इम्ब्रियो नहीं बनेगा, ठीक है। जाइगोट प्रोड्यूस मल्टीसेलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। मल्टीसेलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बन जाएगा, विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ टाइडोफाइटा। फिर वो डोमिनेंट फेज हो जाएगा, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ द टाइडोफाइट्स स्पोर्स आर सिमिलर। ज़्यादातर टाइडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं। कैसे होते हैं? होमोस्पोरस की होमोस्पोरस होते हैं ज़्यादातर टाइडोफाइट। मेजोरिटी ऑफ द टाइडोफाइट में एक टाइप का ही स्पोर बनता है, ठीक है। मगर सेलाजिनेला और साल्विनिया में हेट्रोस्पोर, दो टाइप का स्पोर देखने को मिलता है। उसी स्पोरोफिल के अंदर उसी स्पोरेंजिया के अंदर में दो टाइप का स्पोर हमको देखना है, एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है ना। दो टाइप का स्पोर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। माइक्रो और मेगा, दो टाइप का। आ रहा है समझ में? दो टाइप का स्पोर देखने को मिलता है, मगर ये जल्दी ही फट जाता है। इसीलिए हम मानते हैं कि सीड हैबिटेट का शुरुआत यहीं से हो गया, ठीक है। तो सेलाजिनेला और साल्विनिया में दो काइंड का स्पोर बनता है, एक माइक्रो और एक मेगा, ठीक है। मेगा और दूसरा माइक्रो। ये हेट्रोस्पोरस होता है। तो सेलाजिनेला और साल्विनिया हेट्रोस्पोर। तो मेगा स्पोर एंड माइक्रो स्पोर जर्मिनेट करके फीमेल और मेल गैमेटोफाइट बनाता है, जो यहीं पर फ्यूज करता है, ठीक है, इसी के अंदर में फ्यूज करता है रिस्पेक्टिवली। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन्ड इन द पेरेंट स्पोरोफाइट। पेरेंट स्पोरोफाइट पर वेरिएबल पीरियड तक क्या रहता है? रिटेन रहता है। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, बाद में ये फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, रिजल्टिंग इम्ब्रियो बनता है, मगर इम्ब्रियो बहुत जल्दी टूट जाता है, ठीक है। टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट बॉडी। फीमेल गैमेटोफाइट बॉडी पर ही ये बनता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है। अब इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये सीड हैबिटेट का शुरुआत हो गया यहीं से, ठीक है। टाइडोफाइटा को 4 क्लास में बांटते हैं। कितने क्लास में? याद रखना है। साइलोप्सीडा, याद हो जाएगा, साइलोप्सीडा, साइलोटम, ठीक है। लाइकोप्सीडा, सेलाजिनेला और लाइकोपोडियम। सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम। स्फेनोप्सीडा, इक्विसिटम, घोड़ा का दुम बोलते हैं इसको। टेरोप्सीडा, आप याद रखना, टेरोप्सीडा को याद रखना पैड से, PAD, पैड। कौन सा? टेरिस, एडियंटम, ड्राप्टेरिस, ठीक है। पैड याद रख लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। आओ इधर, अब जरा फोटो देखो। ये जो फोटो है ये है सेलाजिनेला। देखो ये इसका स्टेम है, ये लीफ है, ये रूट्स है, ठीक है, रूट्स है, ठीक है, ट्रू रूट्स है यहाँ पर। ये देखो, ये जो है इसको बोलते हैं, ये जो आपको दिखाया हुआ है इक्विसिटम है। देखो इसमें क्या बना हुआ है? स्ट्रॉबेरी या कोन्स बना हुआ है, ठीक है। ये नोट्स है, ये इंटर नोट्स है, ये ब्रांचेज हैं, ये इसके साथ ब्रांचेज लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो ये फॉर्न है, ये क्या है? फॉर्न है, और ये साल्विनिया है, साल्विनिया, ठीक है। आ गया समझ में? ठीक है। तो सेलाजिनेला और साल्विनिया से, साल्विनिया का फोटो ये रहा, साल्विनिया, ठीक है, ये देख रहे हो साल्विनिया, ठीक है। अब देखो जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म,
ठीक है। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड सीडेड, मतलब इनका जो सीड में फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद कभी भी सीड में, सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगा, नेकेड सीड होता है। जिम्नोस्पर्म ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाय ओवरी वॉल, इसी वजह से सीड जो, अच्छा स्पर्म का मतलब सीड होता है, स्पर्म का मतलब सीड होता है, ठीक है, नेकेड सीडेड, ठीक है। तो आर द प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लूज बाय ओवरी वॉल, ओवरी वॉल नहीं है। बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसी वजह से सीड डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, इसके ऊपर फ्रूट का कवरिंग नहीं होता, इसीलिए नेकेड सीडेड प्लांट बोलते हैं। ओव्यूल के ऊपर कोई कवरिंग, ओवरी वॉल का कवरिंग नहीं है, इसी वजह से सीड के ऊपर, ओव्यूल से सीड बनाएगा ना, सीड के ऊपर फ्रूट नहीं है, ठीक है। तो ओव्यूल के ऊपर ओवरी वॉल का कवरिंग नहीं है, इसी वजह से सीड के ऊपर फ्रूट वॉल नहीं पाया जाता। जिम्नोस्पर्म में हर्ब्स नहीं मिलते, बाकी सब मिलते हैं, मीडियम साइज ट्री मिलते हैं, टॉल ट्री मिलते हैं और श्रब भी मिलते हैं, हर्ब्स नहीं मिलते। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री, टॉल ट्री और श्रब, हर्ब्स नहीं मिलता। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म जिसका नाम है जाइंटवुड, जाइंट रेडवुड ट्री, सिक्वा सेम्परविनस, टॉलेस्ट ट्री होता है, टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज में से काउंट होता है, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, ठीक है। तो सिक्वा सेम्परविनस जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है और ये टॉलेस्ट ट्री होता है, ठीक है। रूट्स आर, इसमें टैप रूट पाया जाता है, कैसा रूट पाया जाता है बेटा, टैप रूट, इसमें टैप रूट। जबकि टाइडोफाइटा में एडवेंटिशियस रूट, स्टेम से निकला हुआ रूट है, एडवेंटिशियस, देखो यहाँ स्टेम से निकला हुआ रूट है, इसमें एडवेंटिशियस रूट पाया जाता है, ठीक है, एडवेंटिशियस रूट पाया जाता है, ठीक है। आओ इधर, कहता है रूट्स ऑफ सम जेनरा, इसमें फंगल एसोसिएशन हो जाता है, माइकोराइजा बोलते हैं, माइकोराइजा, खासकर पाइनस में। जबकि साइकस में साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है, साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है और ऐसे रूट को कोलॉइडल रूट्स कहते हैं। तो याद रखना, माइकोराइजा पाइनस में पाया जाता है, यह फंगस का एसोसिएशन है, जबकि साइकस में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है, ठीक है। अब याद रखना, साइकस जो होता है अनब्रांच होता है, इसका मतलब पाइकस ब्रांच होगा, पाइकस और सेड्रस, देवदार बोलते हैं इसको, पाइनस और सेड्रस क्या होता है बेटा, ब्रांच होता है, और साइकस क्या होता है, अनब्रांच होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अलग अलग टाइप, इसमें सिंपल और कंपाउंड लीफ पाए जाते हैं, खासकर साइकस में पाइनेटली कंपाउंड लीफ पाया जाता है, पाइनेट लीव्स पाए जाते हैं, परसिस्ट फ्यू ईयर्स तक परसिस्ट करते हैं। जिम्नोस्पर्म, अब जिम्नोस्पर्म ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं बेटा जहाँ पर खार बर्फीला एरिया में, ये कोनिकल शेप के होते हैं, ठीक है। वेल एडेप्टेड विथ एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड से एडेप्ट करने के लिए बने होते हैं। लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म ये वेल एडेप्टेड होते हैं ताकि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड से अपने आप को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे इसीलिए इनको कोनिफर्स बोलते हैं, कोनिफर्स इसी से बिलोंग करते हैं। इनमें नीडल लाइक लीव्स पाया जाता है ताकि ये सरफेस एरिया को रिड्यूस कर सकें। थिक क्यूटिकल पाया जाता है और संकेन स्टोमेटा धंसा हुआ पाया जाता है ताकि वाटर लॉस को कम किया जा सके। तो नीडल लाइक लीफ ताकि विंड को रोक सकें, थिक क्यूटिकल पाया जाता है ताकि टेम्परेचर को कम कर सकें, और संकेन स्टोमेटा पाया जाता है, ठीक है, संकेन स्टोमेटा पाया जाता है। तो थिक क्यूटिकल पाया जाता है, ठीक है, संकेन स्टोमेटा पाया जाता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस की शुरुआत पिछले ही हो गई थी, अब ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, दो काइंड के स्पोर प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजिया, टू काइंड्स ऑफ स्पोर स्पोरेंजिया में बनते हैं, जो कि स्पोरोफिल पर लगा होता है, ठीक है, स्पोरेंजिया स्पोरोफिल पर, और ये स्पाइरली अरेंज ऑन द एक्सिस टू फॉर्म लैक और कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेरी कोन, क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसको कोन कहते हैं या स्ट्रॉबेरी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, स्पोरेंजिया में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और जैसे ये हुआ ना, ये हो गया स्पोरोफिल, इसको स्पोरोफिल बोलते हैं, और इसी पर क्या लगा होता है बेटा, इसी पर ऐसे रखा रहता है स्पोरेंजिया, आ गया समझ में, स्पोरेंजिया इसी में स्पोर, और ये कॉम्पैक्ट हो जाता है तो इसको कोन बोलते हैं। स्ट्रॉबेरी बियरिंग, वो स्ट्रॉबेरी जिस पर माइक्रोस्पोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है, एंड माइक्रोस्पोरेंजिया द स्ट्रॉबेरी
bearing microsporophyll and microstrobili bearing microsporophyll and microsporangia are called microsporangiate या मेल स्ट्रॉबली। एक लाइन है ये पूरा, ठीक है। और द माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट जनरेशन। ये बहुत रिड्यूस होता है, कुछ सेल स्टेज का होता है और कन्फाइंड टू लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। देखिए पहले गैमेटोफाइट बहुत डेवलप था, अब गैमेटोफाइट बहुत कम। अब बाद में यही गैमेटोफाइट, यही जो मेल गैमेटोफाइट है, इससे क्या बन जाता है, पॉलन ग्रेन। क्या बन जाता है, अब ये पॉलन ग्रेन हवा से, देखिए एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन का बहुत मेथड होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हवाई होता है। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर में ही होता है। अच्छा, कोन्स बियरिंग मेगास्पोर, कोन्स के अंदर क्या बनता है, मेगास्पोरोफिल विद इन द ओव्यूल, ठीक है। कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल, जिसमें मेगास्पोरोफिल विथ ओव्यूल, उसको मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। कॉल्ड मेगास्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रॉबली। ध्यान से सुनिए यहाँ से एक लाइन, वो कोन या स्ट्रॉबली जिसमें मेगास्पोरोफिल विथ ओव्यूल लगा होता है उसको मेगास्पोरोफिल या ओव्यूल या मेगास्पोरेंजिया लगा होता है उसको मेगास्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रॉबली कहते हैं। वहाँ मेल स्ट्रॉबली और यहाँ फीमेल स्ट्रॉबली। मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रॉबली में बी बॉर्न ऑन सेम ट्री, पाइनस में। तो फीमेल कोन या स्ट्रॉबली पाया जाता है पाइनस में, मगर फीमेल कोन कभी नहीं पाया जाता, उसमें मेगास्पोरोफिल ही लगा रहता है, ठीक है। हाउएवर, देखिए यहाँ लिखा है हाउएवर इन साइकस मेल कोन तो होता है मगर कोन नहीं, मेगास्पोरोफिल आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्री, ठीक है। तो साइकस में, साइकस जो होता है, साइकस डायोसियस होता है, डायोसियस तो डिफरेंट ट्री पर मेगास्पोरोफिल लगा होता है, ठीक है। और पाइनस मोनोसियस होता है, पाइनस मोनोसियस और साइकस डायोसियस होता है, यह बात याद रखिएगा। पाइनस मोनोसियस होता है और साइकस डायोसियस होता है, ठीक है, यह बात याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें मेल कोन तो होता है, मेल कोन तो होता है मगर फीमेल कोन नहीं होता, फीमेल कोन नहीं होता। फीमेल के कोन के जगह मेगास्पोरेंजिया होता है। फीमेल कोन के जगह क्या होता है बेटा, मेगास्पोरेंजिया होता है। देखिए बेटा थोड़ा सा बचा हुआ है, अभी ये हटिए नहीं रहा है हमारा से, हमको उतना आता नहीं है चलाने, तो यहाँ तक याद रखिए। अब देखते हैं द मेगा, हाँ देखिए द मेगा स्पोर मदर सेल डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल। अच्छा, मेगा स्पोर मदर सेल जो किसके अंदर है, ओव्यूल के अंदर है, वो डिफ्रेंशिएट करके उसके अंदर न्यूसेलस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर ओव्यूल पाया जाता है, ओव्यूल में न्यूसेलस पाया जाता है। न्यूसेलस का कोई एक सेल प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। और प्रोमिनेंट होके वो क्या करता है बेटा, उसमें होता है रिडक्शन डिवीजन। क्या होता है, मियोसिस होता है। न्यूसेलस इज प्रोडक्टेड बाय इन्वेलप और कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल। ओव्यूल की देखो मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन हुआ तो 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ। इसमें से कोई एक सेल क्या हो गया, बड़ा, यही सेल, और ये किससे घिरा हुआ है, ओव्यूल से घिरा हुआ है। ओव्यूल आ गया समझ में। 3 सेल मर जाते हैं और एक सेल बचता है, और ये एक सेल बनाता है गैमेटोफाइट। क्या बनाता है, गैमेटोफाइट बॉडी, गैमेटोफाइट। यही गैमेटोफाइट इंडोस्पर्म कहलाता है। तो याद रखना, इसका इंडोस्पर्म पहले ही डेवलप कर जाता है। किसका इंडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म इंडोस्पर्म पहले ही, तो ये हैप्लॉइड जिम्नोस्पर्म का होता है और इसमें आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होता है इस तरीका से। और जब मेल गैमेट आता है तो इससे फर्टिलाइज हो जाता है। आ गया। अब देखो इधर, ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल विच क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कोन्स, जो फीमेल कोन बनाते हैं, ठीक है, फीमेल कोन। मगर फीमेल कोन साइकस में नहीं बनता, ये बात याद रखिएगा। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म मेगास्पोर बना। वन ऑफ द मेगास्पोर, बाकी 3 मर गए, इनक्लोज विद द मेगास्पोरेंजियम डेवलप इनटू मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट।
बियर टू और मोर देन ट्रू, उसके ऊपर आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गेन का, ठीक है। मल्टी सेलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगा स्पोरेंजियम। ये जो मल्टी सेलर फीमेल गैमेटोफाइट बना है ये पेरेंट बॉडी के मेगा स्पोरेंजियम के ऊपर ही रहता है, ठीक है, हाईली रिड्यूस, ठीक है। अनलाइक ब्रायोफाइटा और टेइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। दे रिमेन अटैच टू स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया से, अच्छा ये होता है जिंको बाइलोबा, इसका जो लीफ होता है ना बेटा पत्ता की तरह होता है इस तरीका का, ठीक है, पत्ता की तरह। याद रखना ये लॉन्ग सूट है और ये ड्वार्फ सूट है, ऊपर ये देखो ये ड्वार्फ सूट है और ये वाला को लॉन्ग सूट बोलते हैं, ये वाला लॉन्ग सूट और ये वाला ड्वार्फ सूट, देख लो सब दिखा रहे हैं स्पोरेंजिया। अच्छा दे रिमेन अटैच टू स्पोरेंजिया, रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट पर पॉलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया, और हवा से होते हुए कहाँ पहुँचते हैं, ओव्यूल के पास पहुँचते हैं, बॉर्न ऑन जो कहाँ लगा हुआ है मेगा स्पोरोफिल पर, ठीक है। पॉलन ट्यूब कैरी द मेल गैमीट टुवार्ड्स आर्चिगोनिया इन द ओव्यूल, और डिस्चार्ज करते हैं जहाँ पर माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया में, जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, इम्ब्रियो बनता है, और इम्ब्रियो का डेवलपमेंट से इम्ब्रियो बनता है और डेवलप कर जाता है ओव्यूल, और फाइनली क्या बन जाता है बेटा, सीड बन जाता है। समझ में आ गया। द सीड्स, और चूंकि सीड के बाहर कोई कवरिंग नहीं है तो ये सीड नेकेड होते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आइए फोटो देख लें, देखिए ये साइकस है, देखिए ये ब्रांच है ना, देखिए ब्रांचिंग निकला हुआ है, तो ये पाइनस है, और ये जिंको बाइलोबा है, ये क्या है बेटा, जिंको बाइलोबा, ये जिंको बाइलोबा है, याद रहेगा ये जिंको बाइलोबा है, क्लियर, ये जिंको बाइलोबा है, ठीक है। आइए जिम्नोस्पर्म की बात कर लेते हैं, एंजियोस्पर्म की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा है देख लीजिए, एंजियोस्पर्म की बात कर लेते हैं। देखिए एंजियोस्पर्म को तो हम डिटेल पढ़ेंगे ही, क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म में तो एक चैप्टर है क्लास 12 वाला, ठीक है ना, पूरा 12 में है वो पढ़ना है, और प्लस इसके बाद तो मॉर्फोलॉजी ही पढ़ना है, 5वां चैप्टर, ठीक है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ओव्यूल्स आर नेकेड, मगर एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म का दूसरा नाम फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है। pollen grain and ovules develop in a specialized structure called flower, pollen grain और ovule flower में बनते हैं। flower is the sexual reproducing organ of angiosperm, angiosperm seed enclosed in the fruit, seed fruit के अंदर होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा angiosperms are exceptionally large group of plants, इसमें बहुत लार्ज, एंजियोस्पर्म्स आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स, इसमें सबसे ज़्यादा ग्रुप ऑफ प्लांट्स आते हैं, वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट में रहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत छोटा उल्फिया आता है और इक्विलिप्टस सबसे लंबा वाला आता है। उल्फिया स्मॉलेस्ट साइज का फ्लावर है, ठीक है, उल्फिया, और सबसे ज़्यादा इक्विलिप्टस जो 100 मीटर लंबा होता है, ठीक है। इससे हमको चारा मिलता है, इससे हमको खाना मिलता है, चारा मिलता है, फ्यूल मिलता है, मेडिसिन मिलता है, और सेवरल अदर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट भी मिलते हैं। इसको 2 भाग में बांटते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट में बांट देते हैं। आइए समरी देख लेते हैं, 5 मिनट का चीज़ है समरी। देखिए नई समरी पढ़िएगा तो दिक्कत हो सकता है। देखिए यहाँ पर कुछ प्लांट दिखाई, ये पहला वाला फूल बन रहा है, डाइकॉट है, दूसरा वाला धान के तरह लग रहा है, धान का खेत की तरह, तो मोनोकॉट है। आ गया समझ में। आइए यहाँ देख लीजिए, प्लांट में एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। एल्गा क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉपिक लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ पिगमेंट, और डिपेंड टाइप ऑफ पिगमेंट प्रोसेस, टाइप ऑफ फूड स्टोर। एल्गा को तो 2 टाइप, पिगमेंट और फूड टाइप के आधार पर एल्गा को 3 क्लास में बांटा गया है। 2 अब वहाँ नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो डिपेंड अपॉन पिगमेंट और फूड स्टोर के आधार पर इसको 3 भाग में बांटते हैं। एल्गा रिप्रोड्यूस तीनों मेथड से, वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, एक सेक्सुअल बाय जूस्पोर फॉर्मेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेट फॉर्मेशन। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस, तीनों प्रकार का होता है। ब्रायोफाइटा कैन लिव इन सॉइल, मगर डिपेंड अपॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है? पानी पर। प्लांट बॉडी मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गा, ये बात वहाँ भी बताई गई थी। प्लांट बॉडी इस थैलस लाइक होते हैं, और प्रोस्टेट और इलेक्ट दोनों हो सकते हैं। थैलस लाइक होते हैं, और वो तो थैलस होता है, ये तो थैलस लाइक लिखा गया है ना, वो तो थैलस होता है, ठीक है।
थैलॉइड होता है। ये तो थाइलस लाइक लिखा जाता है, प्रोस्टेट या इरेक्ट होता है। अटैच टू सबस्ट्रम बाय रिजोइड्स। अच्छा, प्रोसेस रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ब्रायोफाइटा को लिवरवर्थ और मॉसेस में बांटते हैं। प्लांट बॉडी लिवरवर्थ का थैलॉइड होता है, डॉर्सोवेंट्रिफ्लेट होता है, मॉसेस अपराइट होता है, सिलिंड्रिकल एक्सिस होता है, स्पाइरली अरेंज लीव होता है। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट इज गैमेट प्रोड्यूसिंग होता है, कॉल्ड गैमेटोफाइट होता है। इट बियरिंग मेल सेक्स ऑर्गेन एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गेन आर्चिगोनिया। मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं जो पानी में फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। जो मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। क्या बनता है इसमें? मल्टी सेलुलर बॉडी बनता है जो स्पोरोफाइट होता है। अच्छा, ये डिपेंड पानी में नहीं, ये बॉडी के अंदर ही, ठीक है। और अच्छा, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। स्पोर जर्मिनेट फॉर्म क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट, ठीक है। टाइडोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है, डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, लीफ। बॉडी में वेल डिफ्रेंशिएटेड वास्कुलर टिश्यू पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। स्पोरोफाइट स्पोरेंजिया है। स्पोरोफाइट बियर्स स्पोरेंजिया, प्रोड्यूस स्पोर, इसका काम है स्पोर बनाना। स्पोर्स जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाता है। गैमेटोफाइट कूल डैम्प सैड प्लेस में ग्रो करेगा। गैमेटोफाइट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ मेल एंथ्रीडिया टू आर्चिगोनियम। जाइगोट फॉर्म होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन और स्पोरोफाइटिक प्रोड्यूस स्पोरोफाइट। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल जो होता है ये ओवरी वाल से कवर नहीं होता और सीड फ्रूट से कवर नहीं होता। ओवरी वाल से और फ्रूट और सीड फ्रूट से कवर नहीं होता। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड रिमेन एक्सपोज होता है, नहीं फ्रूट वाल से कवर होगा, देयरफॉर कॉल्ड नेकेड सीडेड प्लांट। जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों बनाते हैं। दो टाइप का हेटेरोस्पोरस होते हैं। जो कि प्रोड्यूस होता है माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेसिया ऑन स्पोरोफिल, ठीक है। स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल ये स्पाइरली अरेंज होते हैं ऑन द एक्सिस ऑफ मेल एंड फीमेल कोन रिस्पेक्टिवली। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट और पॉलन ट्यूब मेल गैमेट को रिलीज कर देता है ओव्यूल में, जहाँ फ्यूज करके एक सेल से एग जो मौजूद होता है आर्चिगोनिया में वहाँ फर्टिलाइज होता है और क्या बनता है बेटा? जाइगोट का फॉर्मेशन, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बन जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से ओव्यूल और सीड बन जाता है। एंजियोस्पर्म को दो क्लास में डिवाइड करते हैं, डाइकोट और मोनोकोट। इस प्रकार आपका ये चैप्टर क्या होता है बेटा? समाप्त। थैंक यू।